बुद्ध के दर्शन क्या है? बुद्ध के दर्शन, या इसको कहते हैं शिक्षा। क्या कहते हैं? शिक्षा। बुद्ध के दर्शन या बुद्ध के शिक्षा। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, हल्का हल्का समझ के पढ़ना है, ज्यादा जहां लगे कि दिक्कत हो रहा है पूछ लेना है, पूछ लेना है। और ये क्लास कितना बेटा? 4 या 5? 5 क्लास है, क्लास 5। थोड़ा सा क्या राहुल, अब इस दर्शन में हमें क्या पढ़ना है? दर्शन में क्या पढ़ना? ठीक है, दर्शन में जो फर्स्ट चीज पढ़ना है वो है 4 आर्य सत्य। क्या पढ़ना है? 4 आर्य सत्य। सेकेंड पढ़ना है अष्टांगिक मार्ग। क्या पढ़ना है? और थर्ड पढ़ना है 10 सील। 10 यही पढ़ना, इतना पढ़ना, इतना लिख ली बेटा आप लोग, आराम से लिख ली बेटा। हाँ चलिए, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब जो 4 आर्य सत्य हैं, चार आर्य सत्य हैं, उसमें क्या क्या देखना है? क्या क्या देखते हैं? जो पहला चीज है वो क्या है पृथ्वी में? दुख। दूसरा चीज क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्या पूरा क्या कहते हैं? दुख समुदाय। क्या कहते हैं? दुख समुदाय। तीसरा क्या पढ़ते हैं मैडम? दुख निरोग। दुख निरोग, दुख निरोग। और जो चौथा पढ़ते हैं हम लोग, चौथा क्या पढ़ते हैं? दुख निरोग मार्ग। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, पटपटा लग रहा। ये 4, ये है 4। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक एक करके तोड़ तोड़ के बताएं, इसको मिटा दें। देखिए बेटे, 4 आर्य सत्य है। पहला है दुख, दूसरा है तीसरा है, और चौथा है तो दुख। तो दुख का पूछते, दुख का कारण क्या है? दुख का, तो इस सृष्टि दुख से भरा हुआ, दुख से, इस सृष्टि क्या बेटा? दुख से। किससे भरा हुआ है? दुख से भरा है। और कौन? सृष्टि। कौन बेटा? आप सृष्टि की बात नहीं कर रहे, इस हम दुख से नहीं भरे, आप दुख से नहीं भरे। तो कहते हैं संसार दुख से भरा है। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? संसार दुखों से भरा हुआ है। तो दुख है क्या? तो दुख है क्या? दुख है क्या? तो दुख क्या है मैडम? दुख हर जगह, दुख इस सृष्टि में दुख है। तो दुख क्या क्या है? तो प्रेम दुख है, मिलना दुख है, बिछड़ना दुख है, बच्चे को जन्म देना दुख है, बच्चे से बिछड़ना दुख है, सब चीज दुख है, सब चीज दुख है। तो दुख मतलब धरती में क्या है? सबसे ज्यादा दुख है। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में कहा है कि जो सृष्टि है उसमें सबसे ज्यादा क्या है? दुख है। और दुख का बहुत सारा कारण, दुख का बहुत सारा कारण। अब आते हैं दुख समुदाय। क्या आते हैं? दुख समुदाय। दुख समुदाय को क्या कहते हैं? कारण। समुदाय मतलब कारण, समुदाय मतलब इस समुदाय का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कारण। क्या होता है? कारण।
दुख समुदाय का अर्थ क्या हो गया? कारण। तो बोला इस दुख का कोई ना कोई, तो प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। हम फिलॉसफी की टर्म में नहीं पढ़ाना चाह रहे, हम सरल भाषा में पढ़ाना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण। क्या बेटा? प्रत्येक दुख का, तो बोले कि कोई ना कोई कारण। क्या कोई ना कोई कारण तो आप लिख देते हैं बाबा, लेकिन है क्या? तो बोले दुख का कोई ना कोई कारण, इसी का कहा गया प्रतीत समुत्पाद। क्या कहा गया बेटा? प्रतीत। फिलॉसफी में क्या कहते हैं हम लोग? प्रतीत समुत्पाद। बोले किसी के होने से किसी का होना, किसी का होना, किसी के। तो बोला कि भैया अगर भोजन नहीं होता, तो भूख नहीं लगता, पानी नहीं होता तो प्यास नहीं लगता, और यही भोजन प्रतीत समुत्पाद है। क्या है? मतलब एक के होने से दूसरा का होना, एक के होने से उसे कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। ठीक है। तो कहा गया दुख समुदाय है, दुख का कोई ना कोई कारण है। तो बोला क्या कारण है? तो प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। मतलब किसी एक के होने से दूसरा कारण बनता है। अब देखिए, अब कहते दुख निरोग का मार्ग क्या है? दुख निरोग है क्या? कहते दूर होना। कैसे दूर होगा दुख? कैसे दूर होगा? दूर होना तो कैसे दुख दूर होगा? आप तो बता दिए कि संसार दुख से भरा हुआ है। क्या लिखे हैं पहला पॉइंट? संसार दुखों से भरा है। तो दुख कौन है? हम जन्म लिए वो भी दुख, मृत्यु होगा तब भी दुख, प्रेम करेंगे तब भी दुख, बिछड़ जाएंगे तब भी दुख, किसी से बच्चे जब जन्म देते हैं तब भी दुख, जब बच्चे का शादी ब्याह को चल जाता तब भी दुख। तो दुख हर जगह। मतलब दुख आपके किसी न किसी रूप में आपके समय उपस्थित रहता है। तो इस दुख, जब संसार दुख में है, तो माता बुद्ध क्या बोलते? संसार दुख में है, इससे कोई बच नहीं पाता, हर रूप में दुख। तो कहते हैं दुख समुदाय का कारण, समुदाय है, दुख समुदाय है। समुदाय मतलब कारण, समुदाय मतलब बोले कि संसार जो दुखों से भरा हुआ है उसका कोई ना कोई कारण। तो जैसे बोले कारण कैसे? तो हमको समझाना होगा उनको, तो वो समझाएं कि जैसे भूख लगा, अगर इस सृष्टि में भोजन ही नहीं होता तो हमको भूख लगता क्या? नहीं लगता। इस सृष्टि में पानी ही नहीं होता तो हमको प्यास लगता क्या? इस सृष्टि में नौकरी ही नहीं होता तो हमको पढ़ना पड़ता क्या? नहीं होता। तो सबका कोई ना कोई कारण है। आप इसलिए आज पढ़ रहे कि आपको नौकरी करना है। तो ठीक, तो इसे कहा गया फिलॉसफी की भाषा में प्रतीत समुत्पाद। तो बोले दुख, अच्छा भाई तो दूर होगा कैसे? तो बोले कि दूर करने का दो मार्ग है। दूर करने का, तो दूर लिखे मैंने, क्या लिखे मैंने? दूर होगा। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं दूर होगा, परेशान नहीं होगा, आपका दुख भी दूर होगा। तो बोले कितने? बोले इसके दो उपाय है, दो प्रकार। ये दुख दूर होगा दो प्रकार से। तो बोले पहला क्या है मैडम? अविद्या। क्या है? ये दुख जो है वो किसके कारण है? अविद्या मतलब शिक्षा नहीं, ज्ञान नहीं है। अविद्या मतलब ज्ञान नहीं है। और तृष्णा, क्या है? तृष्णा। इस दो कारण को हम जब समाप्त करते हैं तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। मतलब हम अपने आप को ज्ञानवान कर ले, ज्ञान भर ले, तो हम अब सही गलत को निर्णय ले पाएंगे, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। अब तृष्णा मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं क्या? इच्छा, काश ऐसा होता, काश वो होता, काश ये होता। कहने का अर्थ है मैडम कि काश लग जाए, क्या लग जाए? काश लग जाए। काश कि हम BMW से कोचिंग आते, काश कि हम एरोप्लेन से बैठकर घर, जो छोटा मोटा
ठीक है, तो काश बहुत सारी चीज होता है, तो उस काश के कारण इच्छा आता है, तो बोले कि यही दुख का कारण है, दुख, इसको खत्म कर दो, दुख दूर हो जाएगा। आप क्या है, तो दुख निरोध का मार्ग क्या है भाई? दुख को दूर करना, दुख को दूर करने का मार्ग क्या है? दुख को दूर करने का मार्ग क्या है? तो कोई बता सकते हैं दुख को दूर करने का मार्ग क्या है? तो कहा गया दुख को दूर करने का मार्ग 3 प्रकार से। कितने प्रकार से मैडम? दुख को दूर करने का मार्ग कितने हैं? 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। तो बोले एक एक करके आते हैं। यहां आ रहा बेटा क्या? अरे तो बोले पहले प्रज्ञा क्या है, दूसरा क्या बेटा बोलिए? शील, तीसरा समाधि। शील और तीसरा समाधि। समाधि, प्रज्ञा, शील, समाधि, इन तीनों को जो फॉलो करेंगे उसी को दुख दूर होगा। तो बोले प्रज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रज्ञा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार के प्रज्ञा होते हैं। बोले शील कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? और समाधि कितने होते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार। तो देखिए 3, 2, 5 और 3, और यही हो गया। क्लियर हो गया मैडम? यही जो है प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञाशील, ये तीनों को जोड़ते तो कितना आता है? 8 आता है। और कहते हैं कि 4 आर्य सत्य तभी पूर्ण होंगे, 4 आर्य सत्य तभी पूर्ण होंगे जब आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे, उसको मानेंगे, तभी आपको दुख दूर होगा। तो बोले ये सर, ये 8 क्या क्या है? 8 क्या क्या है? अब मैडम इस 8 में जो हमको पढ़ना है, तो देखिए मैडम सब में सम्यक लगेगा। सम्यक क्या लगेगा? सम्यक दृष्टि। पहला क्या है? दृष्टि। तो सम्यक सम्यक कॉमन है, सम्यक तो छोड़ दे इसको। फिर सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक, फिर क्या माने? सम्यक वाणी, सम्यक वाणी। ये 3 है प्रज्ञा। क्या है मैडम? दृष्टि, संकल्प, वाणी। दृष्टि, संकल्प, दृष्टि, संकल्प, तीनों बोलिएगा। ये तीनों क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। अब बोले शील क्या है? शील कौन कौन सा है? शील तो बोले शील 2 प्रकार के। इसमें क्या लगेगा? सम्यक। क्या लगेगा? सम्यक क्या है? कर्मांतक। क्या मैडम? सम्यक कर्मांतक, सम्यक कर्मांतक। और फिर इसमें एक और बोलते हैं, किसमें बोलते हैं? आजीव। क्या बोलते हैं? आजीव। तो सम्यक सम्यक कॉमन है, आजीव। ये आ जाएगा क्या? देखिए तो आ जाएगा। अब समाधि भी 3 है, समाधि भी सब में सम्यक। सम्यक क्या हो जाएगा? व्यायाम। क्या होगा मैडम? व्यायाम, व्यायाम। फिर सम्यक क्या है बेटा? स्मृति। यार स्मृति देखा तो बेटा, नहीं आ रहा? चलिए समाधि में 3 है, समाधि में 3 है। समाधि में कितने बेटा? 3 है। और समाधि में जो पहला है वो है सम्यक व्यायाम। फिर क्या होगा? सम्यक स्मृति। मतलब क्या होता है? और सम्यक समाधि। ये तीनों किसमें है? सम्यक में। क्या है? समाधि में। तीनों क्या है? समाधि। नहीं 3 है बेटा। देखिए इसमें 3 है, शील में 2,
शील में 2 और प्रज्ञा में 3, प्रज्ञा में 3, तो 3 और 3, 3 2 6 और 2 8, टोटल कितने हो गए? तो दुख निरोग का मार्ग कितना है? 8 है। इसी 8 दुख निरोग के मार्ग को क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। अब देखिए कहता है ना, आजीव के बाद यहां लिख दी मैडम, ये वाला यहां लिख दी, ये जो टॉपिक है इसको यहां लिख दी, व्यायाम स्मृति समाधि, व्यायाम स्मृति समाधि। अब इसका अर्थ समझिए मैडम, इसमें कहा गया है कि इंसान को दृष्टि अच्छा होना चाहिए, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो सारे दुखों से दूर हो सकता है। दूसरा होता है कि उसको संकल्प लेना होगा, क्या लेना होगा? संकल्प, कि हम गलत कामों से दूर रहेंगे, संकल्प लेना होगा, मतलब मोह माया लालच दुख दर्द सबसे दूर रहना है, दूर रहना। फिर कहता है कि दृष्टि और संकल्प तभी सार्थक हो जब आपका वाणी सही हो। आप दृष्टि बहुत अच्छा है, आप संकल्प ले, लेकिन वाणी बहुत कठोरता है उसमें, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसान को किसी न किसी रूप से आप आघात कर रहे हैं तो कोई फायदा, जितना के सब खत्म, सब खत्म। फिर उधर कर्मांतक मतलब क्या होता है? अच्छे कर्म करना, ठीक। फिर कहते हैं आजीव, किसी के बाद इच्छा के विरुद्ध नहीं करना। जैसे कहता है कि इन सब को आपको ठीक रखने के लिए, दृष्टि संकल्प वाणी कर्मांतक आजीव को ठीक रखने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? व्यायाम करना होगा। जब व्यायाम करेंगे तो स्मृति आपकी तेज रहेगी, तेज हो जाएगी, और जब स्मृति तेज तभी होगा, स्मृति में ध्यान तभी आएगा जब आप समाधि करते, समाधि करते। समाधि मतलब ध्यान, समाधि मतलब ध्यान में चले जाएंगे, ध्यान में। तो आप जब व्यायाम करेंगे स्मृति बढ़ेगा तब आप समाधि में चले जाएंगे, समाधि में चले जाएंगे। तो समाधि में बोले व्यायाम स्मृति समाधि, व्यायाम स्मृति, व्यायाम स्मृति, व्यायाम स्मृति। शील में कर्मांतक और आजीव, कर्मांतक और कर्मांतक और कर्मांतक और कर्मांतक और कर्मांतक और कर्मांतक और प्रज्ञा में दृष्टि संकल्प वाणी, दृष्टि संकल्प, दृष्टि संकल्प, दृष्टि संकल्प, दृष्टि संकल्प, दृष्टि संकल्प। अब देखिएगा फिर से रिकैप करते हैं थोड़ा जल्दी। हमने पढ़ा बौद्ध दर्शन, क्या पढ़ा? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में जो 3 चीज पढ़ना है, कितनी चीज पढ़ना बेटा? कितनी चीज पढ़ना है? 3 चीज। कौन कौन पढ़ना है? 4 आर्य सत्य, दूसरा और तीसरा दृष्टि। अब 4 आर्य सत्य कौन कौन है? तो 4 आर्य सत्य है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोग और दुख निरोग मार्ग। ये 4 चीज है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोग और दुख निरोग का मार्ग। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख, महात्मा बुद्ध से शिष्य पूछा दुख है क्या? दुख तो संसार दुखों से, तो दुखों से भरा हुआ, लेकिन इसमें हम कैसे पहचानेंगे दुख क्या है? बोले कि सब चीज दुख है, जन्म लेना भी, मृत्यु भी, प्रेम करना भी, बिछड़ना भी दुख है। इस सृष्टि में हर चीज दुख है, हर चीज दुख है। तो ठीक है, जिस सृष्टि में सब चीज दुख है, हम मानते हैं हर चीज दुख है, तो दुख का कारण क्या है? तो बोले कि दुख का कारण कोई ना, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। जैसे हम कहते हैं कि प्रेम है, तो प्रेम आप किसी से किए होंगे ना, किसी से, तो मतलब ये ए और ये बी, ए तो बी से, अगर बी ही नहीं होता तो प्रेम होता नहीं होता, जब प्रेम नहीं होता दुख नहीं होता। तो किसी कारण से किसी का होना, किसी कारण से होना, तो यही कहा गया है कि प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण होता है, किसी के होने से किसी का होना। तो जैसे हमें भूख लगा, हमें क्या लगा मैडम? भूख लगा। अगर भोजन ही धरती पर नहीं होता तो भूख लगता नहीं होता, अगर धरती में पानी नहीं तो प्यास लगता नहीं लगता। तो इसी कहा गया प्रत्येक उत्समुत्पाद, ठीक है ना। तो कहे कि दुख को दूर कैसे होगा, दुख दूर होगा कैसे? दुख दूर होगा कैसे भाई? तो बोला कि दुख दूर करने का 2 चीज है इस दुख में, एक है अविद्या और एक है तृष्णा। कारण क्या है? दुख, दुख का कारण यहां लिख दिया, दुख दूर होगा कैसे? अब बोला कि अविद्या अगर समाप्त करते हैं, अविद्या तो आपका दुख दूर हो जाएगा। आप तृष्णा आप क्या करते हैं? समाप्त करते तभी दूर हो जाएगा। मतलब आपको दुख दूर करना तो ये दोनों को समाप्त करना होगा, समाप्त करना, दोनों को समाप्त करना होगा। अगर ये 2 रहेंगे
जिनके इंसान के पास, उनका विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा। तो बोले ठीक है, तो बोले कि अच्छा हमको ये दोनों समाप्त कर दिए, तो इस दोनों को समाप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो इसे मार्ग चलना होगा। क्या चलना होगा? मार्ग होगा। क्या होगा? तो मार्ग कितने होंगे? तो दुख को दूर करने का मार्ग, तो मार्ग 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? तो बोले प्रज्ञा, क्या बोला? शील और समाधि। प्रज्ञा, प्रज्ञा। तो बोले प्रज्ञा के मतलब क्या होता है? तो प्रज्ञा का मतलब होता है कि दृष्टि, संकल्प, वाणी। दृष्टि, संकल्प, वाणी। दृष्टि, संकल्प, वाणी को आपको सीमित रखना होगा, सीमित रखना होगा आपको, उसको अपने क्षेत्र से ज्यादा बढ़ाना नहीं होगा। फिर बोलते हैं कर्मांतक। कर्म क्या करना होगा? खराब करना होगा, कर्म अच्छा करना होगा। चलिए ठीक। आजीव नहीं करना है। फिर कहते हैं कि समाधि क्या है? तो समाधि तभी सफल होगा, समाधि तभी सफल होगा जब आप योग करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ उसी को व्यायाम लिखे। क्या लिखे मैडम? समझ में आ गया मैडम? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब राजगिरा गए थे उद्यक रामपुत्र के पास, तो वह सांग के बाद क्या सीखे? योग दर्शन। क्या सीखे? योग दर्शन। तो बोले कि समाधि को प्राप्त करने का क्या उपाय है? तो बोले समाधि को उपाय करने का 3 उपाय है। आप पहले व्यायाम कीजिए। तो कहीं कहीं आप क्या लिख सकते हैं इसको? योग करें। ठीक है। अब जब योग करेंगे तो आपकी स्मृति, और जब स्मृति बढ़ेगी तो आप क्या लगा सकते हैं? ध्यान। तो आप ध्यान की मुद्रा में जब ये सब काम आप करते हैं तो ये कहलाया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तो जनरली आपसे क्वेश्चन यहीं तक आता है, यहीं तक आता है। तब एक व्यक्ति पूछता है माता बुद्ध से कि आप तो ठीक है, आप तो ये बोलते हैं कि निर्वाण क्या है? निर्वाण, तो निर्वाण है क्या? माता बुद्ध से पूछा क्या क्या? निर्वाण व्हाट इज दिस? निर्वाण है क्या? निर्वाण है क्या? तो माता बुद्ध ने बहुत अच्छे शब्दों बताया कि निर्वाण मरने के बाद नहीं प्राप्त होता। इस जीवन में जब अच्छे कर्म करते हैं, मतलब जब आप 4 8 7 और अष्टांगिक मार्ग और 10 सील को प्राप्त कर जाते हैं, 10 सील को प्राप्त करते हैं, और खास करके आप, क्योंकि यहाँ तो योग के दर्शन का है, तो जब आप ये सब चीज 4 8 7 और अष्टांगिक मार्ग को पूर्ण कर लेते हैं, मतलब अब आपको दुख, अविद्या और तृष्णा समाप्त हो गया। अविद्या तृष्णा समाप्त हो गया तो आपका क्या हो गया? निर्वाण। क्या हो गया बेटा? जैसे हम कब गए, हम सुबह गए पृथ्वी के घर, हमने बोला भिक्षाम देही, भिक्षाम। पृथ्वी हमको डांट दिया, सुबह बाबा कहाँ से आ जाते हैं, टेंशन है सुबह। एक होते थे स्कूल का टेंशन है, आप भी टेंशन दे देते हैं। तो हम आगे बढ़ गए। तो अब उनके वचन से हमें कोई आघात नहीं लगा, कोई आघात। इसी को कहते हैं तो योग। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं तो दुख दर्शन। क्या कहते हैं ना? बुद्ध का जब किसी के कुछ बोलने या कुछ कारण से आपके विचार, आपके आंतरिक मन में कोई हलचल ना हो, ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी, तो मध्यम मार्ग। क्या? मध्यम मार्ग। तो ठीक है, ये नहीं दी, चलो आगे। फिर आगे हम प्रियांशी के दरवाजा खड़ा है, भिक्षाम देही प्रियांशी, मतलब नाम नहीं जानते, हम भिक्षाम मांग रहे। तो बोले ठीक है बाबा, ठीक ले लीजिए। तब मुसा लेके चल गए, और तथास्तु, खुश रही। वहां से आगे बढ़ गए। तो यही है इनका पूरा प्रक्रिया। अब इनके साथ उन्होंने कहा तो निर्वाण में क्या लिखेंगे मैडम? लिखिएगा निर्वाण में। निर्वाण का अर्थ होता है दुखों का अंत। क्या होता है? इसको मिटा दे क्या, फिर लिखे, ऑफ कर दे बेटा। एक शब्द आता है निर्वाण। क्या आता है मैडम? क्या आता है? निर्वाण। और दूसरा शब्द आता है और तीसरा एक शब्द आता है मैडम बोधिसत्व। क्या आता है मैडम? बोधिसत्व आता है। स्तूप अलग से बेटा। ये 3 शब्द आता है। ये 3 शब्द में अक्सर क्वेश्चन पूछता है मैडम, तीनों का अंतर क्या क्या? तो एक का अंतर है कि इसी जीवन में निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो बोले कि 4 8 7 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 सील को जो फॉलो कर लेते हैं उनको निर्वाण होगा। दुख सुख के चक्र से निर्वाण मतलब क्या बना? दुख सुख के चक्र से मुक्त हो जाना, कोई टेंशन नहीं। महापरिनिर्वाण का कब मिलता है मैडम? मृत्यु के बाद।
मृत्यु के बाद, ठीक। तो देखिए अब प्रॉब्लम यह है मैडम कि महानिर्माण का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, अलग अलग। हाँ, इससे जुड़ा गया। तो महापरिनिर्वाण में विद्वानों में बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि वो अब कभी जन्म नहीं लेंगे, मुक्त हो गए, विमुक्त हो गए, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। हाँ, लेकिन बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट अलग है। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट अलग क्या है मैडम, तो बता सकते हैं क्या थोड़ा सा? जब दूसरों की मदद की, एकदम सही मैडम। हमने ज्ञान प्राप्ति कर लिया, हम ज्ञान प्राप्ति कर ली। अब हमने किया, हम जब ज्ञान प्राप्त कर लिए और अपने ज्ञान से फिर दूसरे को हम प्रभावित करने लगे, मतलब अब उसका दुख भी हम हमने ज्ञान प्राप्त किया, अपना दुख दूर कर लिया। अब हम अंजू मैम के दुख को बोले कि अंजू मैम का जो दुख है, हाँ, अपने ज्ञान से उनके दुख को भी दूर कर दिए। तो कहा गया कि वैसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है जो ज्ञान प्राप्त कर ले और अपने ज्ञान से दूसरे के दुख को भी दूर कर दे, उसे कहते हैं बोधिसत्व। समझ में आया बेटा? फिर सुनिए, वैसे बोधिसत्व उसे कहते हैं जो अपना खुद तो ज्ञान प्राप्त किया है, अपने दुख तो जब वो दूसरे का दुख को भी दूर करने लगे, उसे कहते हैं। समझ में आया? लिखिएगा, लिखिए किताबी भाषा में लिखिए। जब कोई बौद्धिस्ट दुखों से मुक्त होने के बाद, जब कोई बौद्धिस्ट दुखों से मुक्त होने के बाद दूसरों का दुख भी दूर करने लग जाए, दूसरों के दुख भी दूर करने लग जाए, तो उसे हम बोधिसत्व कहते हैं। दूसरों का दुख भी दूर करने लग जाए, उसे क्या कहते हैं मैडम? बोधिसत्व कहते हैं। बोधिस्ट अपने दुख को दूर करने के बाद दूसरे के दुख को भी दूर करने लग जाए, तो उसे बोधिसत्व कहते हैं। बौद्धिस्ट अब देखिए मैडम, यहीं पर प्रीति बेटा एक नई विचारधारा का जन्म होगा। पहले हमने क्या देखा? निर्माण मतलब क्या होता है? जब आप ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो अब क्या होगा? निर्वाण। यहाँ पे महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहा गया। किसे कहा गया? मृत्यु। तो निर्वाण जीते जी प्राप्त होता है, निर्वाण। और महापरिनिर्वाण, लेकिन कहा गया बोधिसत्व तो क्या है? क्योंकि बहुत बार बोधिसत्व आता है, बोधि। तो कहा गया कि जब कोई बौद्धिक मतलब बुद्ध के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति अपने दुख को दूर कर दे और दूसरे के दुख को भी दूर करने लग जाए, उसे कहते हैं बोधिसत्व। क्या कहते हैं? अब यहां से एक नई परिकल्पना का जन्म होता है। क्या होता है प्रीति में? नई परिकल्पना का जन्म होता है, क्योंकि जब हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मैडम? बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भैया आप अपना दुख स्वयं दूर कीजिए, हम आपका दुख को दूर करने। आप जो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना दुख स्वयं दूर करना होगा, उसका कोई सहयोगी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? जब कोई बौद्धिस्ट
अपने दुख को दूर कर देता है, कर लेता है, तब वो संसार के दुखों को दूर कर जाता है। ठीक नहीं परिकल्पना है यहाँ संसार का दुख। महात्मा बुद्ध क्या बोले कि हर व्यक्ति को अपना दुख स्वयं को दूर करना होगा, स्वयं। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि दूसरे का दुख भी को भी, उसे हम क्या कहते हैं कि ये नई विचारधारा, नहीं। और इसी विचारधारा से महायान का जन्म होता। महायान विचारधारा का जन्म होता है, महायान विचारधारा का जन्म होता है, विचारधारा का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? महायान विचारधारा का जन्म होता है। लिखिएगा नोट में, क्या लिखिएगा बेटा? नोट में लिखिएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के क्या बेटा? त्रिरत्न। ये क्या काम करता है ना बौद्ध धर्म के त्रिरत्न? हम बौद्ध धर्म लिखे तो आप बहुत जगह क्या लिखेंगे? बौद्ध संघ। क्या बोलेंगे? क्या लिख देगा? बौद्ध संघ। तो पहला है बुद्ध, क्या मैडम? बुद्ध। दूसरा क्या है? बोलिए मैडम। बुद्ध संघ धर्म, बुद्ध संघ और धर्म। ठीक है। इसी प्रकार जैन धर्म में क्या मैडम? जैन, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैन धर्म में भी क्या है? त्रिरत्न। अब इसमें क्या है मैडम? है ज्ञान आचरण दर्शन, दर्शन ज्ञान आचरण, दर्शन या ज्ञान दर्शन आचरण। क्या बोले हम लोग? क्या याद करते हैं? ज्ञान दर्शन आचरण। 1 2 3। ये जैन धर्म का त्रिरत्न। त्रिरत्न में 3 रत्न है, मतलब इसके बिना जैन धर्म अधूरा है। जैन धर्म और इसके भी, तीनों के बिना बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म अधूरा है। मतलब बुद्ध के नियम को मानना पड़ेगा, बुद्ध के द्वारा बनाए गए संघ के नियम को मानना पड़ेगा, और बुद्ध द्वारा चलाए गए धर्म को मानना पड़ेगा। ये तीनों का मानते तो कहते हैं बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म, बौद्ध संघ। अब जैन धर्म में भी अपने धर्म के विकास के लिए, अपने धर्म के विकास के लिए ज्ञान दर्शन और आचरण, ज्ञान दर्शन और आचरण लाए। ठीक। तो 3 हम जैन धर्म पढ़ाए नहीं है, हम केवल एक सा जगह इसलिए लिखा दिए हैं कि अब दोनों का तुलनात्मक कहीं भी पूछ देता है कि किसमें है ये, मतलब ज्ञान दर्शन आचरण किसका है? जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का? किसका त्रिरत्न है? तो त्रिरत्न दोनों मिलेंगे, यहाँ भी त्रिरत्न वर्ड है और यहाँ भी त्रिरत्न, 3 रत्न। अब है जो मेन टॉपिक पढ़ाना है वह है समितियां। क्या है? अब आते हैं बौद्ध संगति। बौद्ध संगति, ठीक है, जाना है प्रिया से? बौद्ध संगति कुल 4 हुए थे। कितने हुए बेटा? 4, कुल 4। पहले हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको चारों याद हो जाए एक बार में, और फिर विस्तार से। तो पहले जो तुरंत याद हो जाए उसका वो काम करते। तो पहला पूछता है क्रम। क्या पूछता है मैडम? क्या पूछता है बेटा? क्रम। क्रम के बाद क्या लिख दे? समय, फिर राजा, स्थान, अध्यक्ष और बंटवारा।
बंटवारा, ये इतना ही चीज पूछता है, इतना चीज पूछता है। इसको हम शॉर्ट में पढ़ाएंगे मैडम एकदम एक बार में। क्रम कितना है? टोटल 4, टोटल 4। तो 1 होगा, 1 का समय कितना है? राजा कौन है? अजात शत्रु। स्थान क्या है? राजगृह, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? पूर्ण महाकश्यप। पूरा नाम क्या है मैडम? लेकिन महाकश्यप सबसे याद रखते तो हम वही पे लिखा देते। पूरा नाम क्या? पूर्ण। क्या नाम बेटा? पूर्ण महाकश्यप। लेकिन किताब में क्या लिखा? कश्यप, महाकश्यप। क्या लिखा? महाकश्यप। लेकिन पूरा नाम है पूर्ण महाकश्यप, ठीक है। ये पूरा नाम, तो हम इसको यहाँ जगह कम है, केवल महाकश्यप लिख देते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसमें 2 पुस्तक लिखा गया, सूत पिटक का विनय पिटक। 2 पुस्तक लिखे गए इसमें, कितना? सूत पिटक और विनय पिटक। पिटक मतलब टोकरी। क्या होता है? टोकरी। पिटक मतलब क्या होता है? टोकरी। हाँ, अब देखिए बेटा सेकेंड। क्या बेटा? सेकेंड 3 3। अभी इसमें बहुत चीज है, मतलब पूरा क्लास, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन अभी हम उतना नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि फिर खोटा में नहीं कहते हौच पौच हो गलो, हौच पौच हो गलो, तो वो हो जाएगा। हम लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले एक चीज याद करा दे, फिर हम विभाजन पे आएंगे। फिर हम क्यों आएंगे उसमें? विभाजन, स्थविर महासंघी क्या हुआ, हीनयान महायान क्या हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ दोनों का, कैसे 18 उप संप्रदाय विभाजन हुए, हमको सब बताना है, सब बताना। तो आज केवल हम संगति बताना चाह रहे हैं कि सबको एक साथ में याद हो जाए। फिर 3 13 से क्या बेटा? सब में बीसी है। इसमें काला शोक है। कौन है? काला शोक। ये कहाँ पे है? वैशाली में। कहा? वैशाली में। और अध्यक्ष कौन थे? सबकामीर। कौन थे बेटा? सबकामीर। और इसमें स्थविर और महासंघी की विभाजन किसका हुआ? इसमें भी 2 आए, महासंघिका। यही दोनों पढ़ना में, तो हम इसको बाद में क्लास ले लेंगे। सूत पिटक और विनय पिटक में तो कोई दिक्कत नहीं है। सूत पिटक का लेखक कौन है? आनंद। आनंद प्रिय शिष्य थे, आनंद। और विनय पिटक कौन लिखे हैं? उपाली लिखे हैं। उपाली क्या लिखे बेटा? ये प्रधान शिष्य थे। देखिए दोनों में बहुत कंफ्यूजन है मैडम। ये उपाली क्या है? प्रधान शिष्य। देखिएगा छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। ये क्या है? प्रधान शिष्य। और ये है प्रिय। ठीक है, ठीक है। तो प्रधान शिष्य और प्रिय शिष्य में अंतर समझ में आया बेटा? पहले बेटा चलिए, अब जो तीसरा पढ़ते हैं हम लोग बेटा, वो पढ़ते हैं 251। क्या पढ़ते हैं मैडम? कहीं कहीं 255 बीसी लिखता है। क्या लिखता है? तो उसको मत मानिएगा, ठीक है। कहीं कहीं 255 लिख देता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बुक में एक्सेप्ट कौन करता है? 251। ये काला शोक के समय, या शोक के समय, अशोक के समय, अशोक के समय। और ये पाटलिपुत्र में क्या हुआ? और मोगली पुत्र तिस। और इसमें क्या हुआ था? अभिधम पिटक की रचना हुई थी। अभिधम पिटक की रचना हुई थी। ये जितना पिटक लिखे वो ग्रंथ है। क्या बेटा? वो ग्रंथ, ठीक है। हाँ, चौथा 1 AD, 1 AD। ये कनिष्क। कहा? कनिष्क। कश्मीर के कुंडल वन, कुंडल वन। और इसमें कौन थे बताइए मैडम? वसुमित्र। और इसमें उपाध्यक्ष पहली बार आते वो थे अश्वघोष। कौन थे? कौन थे मैडम? अश्वघोष।
तो अश्व घोष को कहीं के उपाध्यक्ष लिखते, कहीं विशिष्ट निमंत्रण में बुलाए गए व्यक्ति, विशिष्ट निमंत्रण पर बुलाए गए व्यक्ति, तो उपाध्यक्ष लिखते हैं। थे अश्वघोष, अश्वघोष। और यहां पर पहली बार हीनयान और महायान का विभाजन, महायान का विभाजन, हीनयान और महायान का विभाजन। ठीक है बेटा, लिखिए अनामिका, काजल लिखिए बेटा। चलिए इतना चीज हुआ। ठीक, यहाँ ब्रैकेट में जानबूझकर विभाजन लिख देते, मतलब ये विभाजन हुआ। क्या बेटा? विभाजन हुआ, बॉस संघ का पहला विभाजन। आपसे पूछेगा बेटा बॉस संघ का पहला विभाजन किस समिति में, संगति में होता? सेकेंड में। सविवादी और महासंघिकी में। दूसरा विभाजन कहाँ हुआ? चौथे संगति में, चौथे। ये विभाजन है। क्या बेटा? ये भी क्या है? विभाजन। अब देखिएगा ये बुक है, ये क्या, दोनों क्या है बेटा? ये बुक बौद्ध धर्म का, और ये भी क्या है? बुक। तो हम बंटवारा में लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं कि बंटवारा है। उस प्रथम बौद्ध संघ में बौद्ध धर्म की विचारधारा को दो भागों में बांट दिया गया, एक है उपदेश और एक है नियम, एक है उपदेश और एक है नियम। तो सूत पिटक में क्या है बेटा? सूत पिटक में उपदेश है और बृहद पिटक में नियम है। अभिधंग पिटक में क्या है? दर्शन। क्या है बेटा? दर्शन। इसमें क्या है? दर्शन। तो बौद्ध धर्म के दर्शन क्या लिखे बेटा आप लोग? बौद्ध धर्म के दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन। तो ये सब बहुत छोटा है, अभी हमको बहुत विस्तार से इसको पढ़ाना है। केवल हम आपको अभी ये यहाँ से जहां से क्वेश्चन बनता है तो उसको हम टच करना चाह रहे हैं मैडम। तो कैसे हम याद करेंगे जो हमको 2 मिनट भी ना लगे और सारा क्वेश्चन बन जाए मैडम, सारा क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको याद नहीं करना, इसको याद नहीं करना, क्रम याद नहीं करना, क्रम याद नहीं करना। 1 2 3 4 हम लोग जानते हैं 4 हुआ था, फिर 4 1 2 3 4 ही ना आएगा। तो आप केवल हमको पहले ये याद करना है, 1 समय याद करना है। क्या करना मैडम? तो सब लोग बोलिए 4 83 3 83 2 51 1, बोलिए, बोलिएगा, बोलिएगा। 4 83 3 83 2 51 1, एक कविता मतलब पोएम फॉर्म में, कविता फॉर्म बोलिए। 4 83 जब गीत गाते हैं ना गाँव शादी ब्याह में, उससे बोलिए। 1 खत्म हो गया। 4 83 3 100 साल और 1 लास्ट में, 1 लास्ट में 1 है। ठीक है मैडम? तो 4 83 3 83 2 51 1 बोलेगा जो सब लोग 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैडम, अब अजात शत्रु कितने? 1 2 3 4 5। अब इसका नाम जो आता है मैडम, ये ए से आएगा, किससे आएगा? हाँ ठीक है, या फिर आका आका। क्या है? आका आका, आका आका। ठीक है, लेकिन एक एक आका का फिर आपको जो अच्छा लगे, या तो आप एक लिख दीजिए या आका आका लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक ज्यादा अच्छा है, एक ज्यादा है। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये ए से हम अजात शत्रु को बोले या अशोक को बोले। दिक्कत तो ये है कि पहले अजात शत्रु आया या अशोक आया। तो जिसको इतिहास याद है तो पता चल जाएगा अजात शत्रु आया था पहले वो तो, लेकिन जिसको याद नहीं है तो अजात शत्रु कितने वर्ड का है? बड़ा है, तो बड़ा भाई पहले आएगा, बड़ा भाई। और अशोक कितने वर्ड का है? तो छोटा है। तो ए वाला पहला अजात शत्रु 5 शब्द का है, तो पहले वो। तो प्रथम बौद्ध संगति में कौन आया था? और इसकी राजधानी कहाँ थी? वही हुआ, वही हुआ। और अध्यक्ष कौन बने? पूर्ण महाकश्यप, पूर्ण महाकश्यप। और इसमें 2 थी, लिखा गया एसबी। ठीक है ना? तो अब ये हो गया। अब इसको कैसे याद करें? राव पाक। क्या करेंगे मैडम? स्थान को राव पाक। क्या करेंगे? राव पाक। स्थान क्या हो जाएगा? राव पाक। स्थान क्या हो जाएगा? रा से राजगिरा, रा से वा से पा से का से, तो क्या लिखेंगे? राव पाक। क्या लिखेंगे? स्थान क्या हो जाएगा?
राव पाक, क्या हो जाएगा? राव पाक। ठीक है, तो ये राव पाक हमको इसलिए याद है, नरसिम्हा राव से। किससे याद है मैडम? उस समय जिसमें हम पढ़ रहे थे, अपने तैयारी में थे, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम नरसिम्हा राव के टाइटल से हम इसको खुद से तैयार किए, सारा चीज है मैडम। आज एक एक आ गया, बहुत सब यूट्यूब में बहुत छा गया, देखते कभी कभी कोई बोल देता है, लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई नहीं देता है। ठीक है, जैसे राज हो गया, वहां से कहां से राव पाक, क्या है? राव पाक। आप देखिए इस पे आते हैं, इस पर अब अध्यक्ष पे आते हैं, क्या आते हैं? देखिए मैडम, पहला है महा, क्या है? तो महा है, महा मतलब महान, मतलब महान में बड़ा व्यक्ति है। ठीक है, महाकश्यप, महाकश्यप है, तो पहला महान आएगा, महा आएगा, तो पहला महाकश्यप, महा। फिर सब कामिर, क्या है? सब कामिर, महाकश्यप सब कामिर, बोलिए महाकश्यप। 30 और मित्र, 30 मित्र, बोलिएगा महाकश्यप। और वो भी नहीं आता तो ऐसे यार, कश्यप कामिर, कश्यप 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 30 मित्र, कश्यप कामिर, बोलिएगा 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 कश्यप कश्यप कामिर 30 मित्र। ठीक है, यही ना। अब एक बार में सुनिएगा, सबसे देखिएगा, 483 383 251 1, 483 251 1। फिर आते एक क्या आते हैं? एक अमित कुमार एक आजाद, काला शोक अशोक और आजाद शत्रु, काला शोक अशोक और आजाद शत्रु, काला शोक कनिष्क। तो एक हो गया, एक तो पहले हम देखेंगे 483 383 251 1, फिर एक फिर राव पाक, फिर देखेंगे महाकश्यप कामिर 30 और मित्र। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, यही 4 चीज है ना, 1 2 3 4। उसको तो हम 2 मिनट में याद कर देंगे, कभी भी याद कर, पढ़ाते पढ़ाते याद कर देंगे कभी भी। तो इतना दूर आपको याद होगी। अब अपने कॉपी में लिख के दिखाइए हमको, बस इतना दूर। अब प्रीति मैम, अगर किसी को लगता है कश्यप नहीं याद हो रहा, कामिर याद नहीं हो रहा, किस याद नहीं हो रहा, या मित्र याद नहीं हो रहा, तो एक बार में याद नहीं होता, एक बार में याद। तो इसका भी के टीएम, क्या बोलते हैं मैडम? के टीएम, क्या मैडम? के टीएम क्या बेटा? कश्यप। ठीक, कश्यप कामिर 30 मित्र। ठीक है, तो आपको अगर इंग्लिश में याद होता है इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में याद होता है तो हिंदी में कीजिए, तो अभी हम लोग कितना चीज सीखे बेटा इसमें? इसमें सीखे हम लोग पहले 483 383 251 1, ये दोनों बीसी में है, क्या है? और ये एडी में, कोई दिक्कत? ये दोनों तीनों। अब देखिए, इसके बाद हमने सीखा एक, क्या सीखा? एक फिर हमने सीखा राव पाक, रा से राजगिरा, वा से वैशाली, पा से का से कश्मीर, और फिर हमने के टीएम, के से मतलब कश्यप याद है, क्या रखेगा? क्यों टिक लगाना, याद रखेगा, टिक लगाना। कश्यप कामिर 30 और मित्र, सबका मित्र। ठीक है, अब देखिएगा पहला में क्या विभाजन हुआ मैडम? पुस्तक लिखाया, सूत पिटक, ये कॉमन सबको याद आता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कि प्रथम बहुत संगति में 2 पुस्तक लिखा है, कौन सा? सूत पिटक, सूत लिखे थे आनंद, विनय लिखे थे उपालि। अस्थविर महासंगीत विभाजन हुआ, अस्थविर और महासंगीत। अस्थविर ने बोला
कि हम महात्मा बुद्ध के पुराने विचारधारा को मानेंगे, पुराने विचारधारा को, और महासंघिकी बोला कि हम नई विचारधारा को मानेंगे। तो महासंघिकी से आगे चल के महायान धर्म का विकास होता है, विकास होता है। स्टार्ट तो बोधिसत्व से हो गया वो स्टार्ट तो, लेकिन उसके विचारधारा को एक्सेप्ट कौन किया? महासंघिकी। क्या क्या मैडम? महासंघिकी ने कहा कि नहीं, आपके दुख को हम भी दूर कर सकते हैं, आपके पास अगर समय नहीं है तो। फिर तीसरा है अभिधम्म पिटक। क्या है बेटा? अभिधम्म पिटक। और इसकी स्थापना मतलब बैठक कौन करवाए थे? अशोक ने तृतीय बौद्ध संघ में कहा गया था। और ये थेरवादी बैठक था। क्या था? थेरवादी। किसका समर्थन में थे अशोक जी? थेरवादी गुट का। किसका है? थेरवादी गुट का समर्थन करते थे। किसका गुट का समर्थन करते थे? थेरवादी गुट का, क्योंकि ये हीनयान को मानते थे। किसका मानते थे? हीनयान को। तो यहीं पर संघ का एक नियम लिखाया गया जिसको कहते हैं अभिधम्म पिटक, और कहा गया कि इनको सब फॉलो करेंगे, सब फॉलो करेंगे। कहा गया कनिष्क है। अब यहाँ पे विचारधारा बदलेगा, यहाँ विचारधारा, अब यहाँ पे फर्स्ट एडी मतलब बहुत सही बात, बहुत सही बात। जब भारत में एक नए वंश आते हैं, कौन किस वंश के होते हैं? कुषाण वंश के होते हैं। किस वंश के होते हैं? कुषाण वंश के एक शासक होते हैं कनिष्क। तो कनिष्क ने पूछा कि यार हम यहाँ शासन करने आए हैं, और जब शासन जब हम करने आते हैं, शासन करने आते हैं, तो शासन व्यवस्था में हम तो यहाँ का राजा है, लेकिन राजा होने के कारण हमें लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करे, एक्सेप्ट क्यों नहीं करे? तो बोले यहाँ की धर्म और परंपरा को आपको स्वीकार करना होगा। तो बोले हम किस धर्म परंपरा को स्वीकार करें जिससे लोग आम जनता मेरे साथ घुल मिल सके, क्योंकि उस जमाना में धर्म बहुत आम लोगों से जुड़ने का बहुत बड़ा माध्यम था। तब किसी ने बोला कि आप बौद्ध ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लिए। ब्राह्मण धर्म, उसे ब्राह्मण धर्म प्रतिष्ठा पे था, ठीक है। तो बोले ठीक है करते हैं, ट्राई करते हैं। तो ब्राह्मण धर्म के पास गए तो बोले कि आपको हम क्षत्रिय का दर्जा देंगे, लेकिन निम्न क्षत्रिय। किसका देंगे? तो कनिष्क आते अपने दरबार में, बोलते कि निम्न क्षत्रिय होता क्या है? जब हम राजा तो राजा है, निम्न उच्च से क्या मतलब? निम्न उच्च से क्या मतलब? राजा मतलब राजा, कोई भी जाति का बन सकता, राजा जो क्या उद्देश्य का राजा है, निम्न उच्च से कोई मतलब नहीं। तो बोले कि इसमें जातिवाद, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर गए जैन धर्म, और जैन धर्म जब जाते हैं तो वहां देखते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत बहुत कठोरता है, बहुत कठोरता है, इतना हमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं। फिर आते हैं बौद्ध धर्म के पास, तो बौद्ध धर्म के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मध्यम मार्ग है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और उस समय तक महायान अपने प्रकाष्ठा पर आ चुका था, और सरलता था कि भी आप कष्ट कीजिए, आप गलत काम कीजिए, आपके बदले जब आपको पाप धोना होगा तो हमसे मिल लीजिएगा, आपके बदले पाप हम, तो पाप कैसे धोएंगे? तपस्या करके, मतलब आप करेंगे तपस्या हम कर लेंगे। जैसे अभी अनामिका को गलती की, अनामिका पैसा वाली, तो मेरे पास आए कि अमित सर मेरे तपस्या आप कर दीजिए, हमने तपस्या कर लिया उसके बदले हमें कुछ दान दे दी, तब इनका पाप हम धुल देंगे हम। तो यही महायान का कॉन्सेप्ट है कि आप केवल आप अपने लिए नहीं जिएंगे, संसार के अन्य लोगों के लिए भी जिएंगे, जिनके पास कष्ट किए उनको भी दूर करना है आपको। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन समय के साथ ये बदलता चला गया। तो लास्ट में कनिष्क को लगा कि यार सबसे सुटेबल मेरे लिए वर्तमान में बौद्ध धर्म ही है, और बौद्ध धर्म के महायान शाखा को उन्होंने स्वीकार कर लिया एक से। तो कहा गया उसमें तो महायान शाखा का आया नहीं था। तो तब जब इन्होंने चौथी बौद्ध संगति की वसुमित्र के नेतृत्व में, तो बोला यहाँ से दो विचारधारा को हम अलग अलग करते, दो धर्म को हम बांटते हैं, एक है हीनयान और एक है हीनयान। वो है जो बुद्ध भगवान की जो विचारधारा पे चले, बुद्ध भगवान के जो उनके जो बोल दिया उसी को स्वीकार करे, परिवर्तन को स्वीकार। और महायान कहा गया कि नहीं, जो थोड़ा परिवर्तन को स्वीकार करे, जो सरलता को स्वीकार करता है, ऐसा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला नहीं पूजा ऐसे करना है तो ठीक है ऐसे ही करना, ये हीनयान। लेकिन महायान आया तो बोले कोई नहीं, पूजा हम ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे भी हाथ पीछे करके भी। तो थोड़ा सा जो अपने नियम में ढिलाई बरता उसे कहा गया महायान, और इसी कारण कनिष्क ने भी महायान धर्म को स्वीकार कर लिया था। और फिर अब इसके हम विचारधारा पे हीनयान और महायान टॉपिक बच गया है। हीनयान महायान आपको हम कहाँ पढ़ाएंगे? कनिष्क काल। तो अगर बोलेंगे तो ये साथ साथ हम खींच के खत्म कर देंगे जब क्लास नेक्स्ट होगा तब। तो अभी इसमें कितने को डाउट हुआ सो बताइए, ये याद हो जाए। तो संभव नहीं है, संभव यही तो हीनयान है। वो बोला गलती आपकी है, तो दूसरा को कैसे कुछ सुधार सकता है? कुछ सुधार सकता है क्या?
आपको ही तपस्या कर, तो इस धर्म को कहीं ना कहीं विचारधारा उसी से लिया गया ना मैडम, सरल बनाने के लिए, सरल। इसलिए चर्चा बाद में करेंगे, इसका बहुत डेप्थ है, बहुत अच्छा चीज, लेकिन है कि इस बौद्ध धर्म के मूल विचारधारा से हट गया। आज इतने ही रखे बेटा। जय हिंद, जय भारत।